चलिए दोस्तों, आज समझते हैं मस्कुलर सिस्टम यानी कि मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, इससे पहले अपन सारे टिश्यू समझ चुके हैं। इसमें एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल, क्यूबॉइडल, है ना, और इसका स्ट्रेटिफाइड भी समझ चुके हैं। और इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया अपना, और ये लास्ट है मस्कुलर टिश्यू। लास्ट के इसके बाद एक और रहेगा नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को अगर अपन देखें ब्रीफली तो ये 3 टाइप से आपको देखना चाहिए। इनकी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो 3 टाइप की मस्कुलर टिश्यू से बनी है। सबसे पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। स्केलेटल का मतलब है कि जो स्केलेटन से अटैच रहती है, जितनी भी बोन्स बॉडी की हैं बोन से अटैच रहती हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं स्केलेटल मसल। स्मूथ का मतलब होता है ये बिल्कुल चिकनी पेशियाँ होती हैं, और जितने जो इंटरनल ऑर्गन बने होते हैं वो सभी इन्हीं मसल से बने होते हैं। और कार्डियक मसल ओनली हार्ट में पाई जाती है, इसलिए इसको कार्डियक मसल कहते हैं। अब देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें माइक्रोस्कोप से तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे इस तरह से अपन इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह के फाइबर इसमें होंगे। इसमें इस तरह से सिलेंड्रिकल फाइबर मिलता है। इन सिलेंड्रिकल फाइबर के बीच बीच में बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। जैसे सिलेंड्रिकल है, ये फाइबर, ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये। इसमें क्या है, ऐसे रेखा मिलेगी। इन रेखाओं को कहते हैं अपन स्टेरिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं अपन रेखित पेशी। ये स्टेरियंस की वजह से इसको अपन स्टेरिएटेड मसल भी कह सकते हैं। इसमें देखिए जगह जगह ऐसे न्यूक्लियस दिखेंगे, और एक फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ये है स्केलेटल मसल फाइबर। ये अपन ने स्केलेटल मसल देखे। इसके अंदर जो रेखा है इनको बोलते हैं स्टेरिएशन। स्टेरिएशन, इसलिए इसको स्टेरिएटेड मसल भी कहते हैं। स्टेरिएटेड मसल। और ये जो मसल होती है अपनी इच्छा से काम करती है, यानी कि बोन्स के मूवमेंट के लिए रूल है। बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो सब कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, इसलिए इसको अपन वॉलंटरी मसल भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको, वॉलंटरी मसल। तो इसको अपन 3 नामों से जान सकते हैं, है ना। लोकेशन की बात करें तो पूरा स्केलेटन से अटैच है ये। बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सब अपनी वॉलंटरी हो रहे हैं, अपनी इच्छा से हो रहे हैं, इसलिए वॉलंटरी मसल कह रहे हैं। स्केलेटन से अटैच है इसलिए स्केलेटल मसल कह रहे हैं। और इसमें जो है स्टेरिएशन यानी कि रेखा पाई जाती है, इसलिए उसको स्टेरिएटेड मसल भी कह रहे हैं। तो अपन ये इसको 3 नामों से जान सकते हैं। जैसे सेम अगर अपन इस स्मूथ मसल को देखें तो इसकी जो बनावट है वो कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको भी अपन 3 नाम देंगे। इसमें जो मसल फाइबर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ऐसे इसमें रेखाएं नहीं होती, तो ये बिल्कुल कैसी दिखती है, स्मूथ दिखती है इस तरह से। इसके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू रहेगा और ये स्मूथ मसल सेल रहेंगे। इनके बीच में न्यूक्लियस रहेगा, पर कैसी है ये, चिकनी है, इसलिए इनको कह रहे हैं अपन स्मूथ। अब ये कहाँ पाई जाती है, इनकी लोकेशन अगर अपन देखें तो ये इंटरनल ऑर्गन में, जितने की बॉडी के हार्ट को छोड़ करके जितने भी इंटरनल ऑर्गन बने हुए सभी इसी से बने हुए हैं। और जो इंटरनल ऑर्गन है वो अपनी इच्छा से काम नहीं करते, इसलिए क्या कहेंगे इनको, इनवॉलेंट्री मसल।
इनवॉलेंट्री चिकनी दिखाई दे रही है इसलिए स्मूथ। पहला इनवॉलेंट्री, दूसरा स्मूथ, और तीसरे इसमें रेखाएं नहीं है। रेखाएं नहीं है तो कैसी हो गई? नॉन स्टेरिएटेड, इसमें रेखा नहीं है, अरेखित पेशी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से ये कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल क्यों कह रहे हैं? कि हार्ट में पाई जाती है। ये भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, इसलिए ये भी इनवॉलेंट्री है ना, इनवॉलेंट्री मसल ना। और दूसरा हार्ट में, इसलिए कार्डियक। तीसरा जो नाम देंगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि इसके जो फाइबर होते हैं इनमें भी रेखाएं पाई जाती हैं। इसके फाइबर बहुत स्पेशल टाइप से होते हैं, ये ऐसे आपस में ये फाइबर जुड़े रहते हैं इस तरह से, ऐसे जुड़े हुए ये फाइबर दिखाई देते हैं इसके अंदर। इसमें ऐसे रेखाएं भी होती हैं और ऐसी रेखाएं भी होती हैं। तो इसमें रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं अपन स्टेरिएटेड मसल। तो देखिए ये तीसरा नाम इसको अपन दे सकते हैं। तो ये है पूरा मस्कुलर टिश्यू। मेनली 3 टाइप का मस्कुलर टिश्यू अपनी बॉडी में पाया जाता है। स्केलेटन से जो अटैच रहती है उनको स्केलेटल मसल कहते हैं, और ये अपनी इच्छा से काम करती है, इसलिए इनको वॉलंटरी भी कहते हैं। और इनकी नेचर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें रेखाएं पाई जाती है, स्टेरिएशंस पाई जाती है, इसलिए इसको स्टेरिएटेड मसल कहेंगे। इसकी अगर अपन बात करें तो ये कैसी है? चिकनी पेशी है, स्मूथ मसल है, और अपनी इच्छा से काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है उनका, अपनी इच्छा से काम नहीं करते, इसलिए उनको कह रहे हैं अपन इनवॉलेंट्री मसल। और इसमें रेखा नहीं दिखाई दे रही, इसलिए कह रहे हैं नॉन स्टेरिएटेड। और जो तीसरी है कार्डियक, ये हार्ट में पाई जाती है, इसलिए कार्डियक कह रहे हैं। ये अपनी इच्छा से काम नहीं करती, इनवॉलेंट्री, इसलिए इनवॉलेंट्री कह रहे हैं। और इसमें भी स्केलेटल मसल की तरह रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इसको अपन स्टेरिएटेड मसल कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का टिश्यू बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, जो मस्कुलर ऑर्गन है उनको ये बनाता है। तो ये है मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद जो लास्ट वाला टिश्यू यहाँ पर बचा हुआ है उसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को भी अगर अपन मेनली क्लासीफाई करें तो इसको 2 पार्ट में अपन बांटते हैं। 2 तरह की सेल यहाँ पर दिखाई दे रही। पहली जो होती है उनको कहते हैं अपन न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन होते हैं इनका भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। न्यूरॉन का अगर अपन स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें 3 टाइप से मिलेगा, इसके पोल के आधार पर होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं अपन मल्टी पोलर, दूसरा जो होगा उसको कहेंगे अपन बाई पोलर, तीसरा इसमें जो टाइप होगा स्ट्रक्चरली वो होगा यूनिपोलर। यूनिपोलर ये कैसा है? स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरली संरचना के आधार पर, यानी कि इसमें मल्टीपोलर का मतलब है कि इसमें एक जगह से एक पोल पाया जाएगा, यानी कि इसमें से एक जो सेल बॉडी होती है उसमें से बहुत सारे प्रोसेस निकलेंगे, इसमें ओनली 2 प्रोसेस निकलेंगे और इसमें ओनली 1 प्रोसेस निकलेगा। इसी के अगर अपन फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनली भी इसको अलग से क्लासिफाइड अपन कर सकते हैं। फंक्शनली अगर देखें तो कैसे होते हैं? जो संदेश ले जाता है उसको कहते हैं अपन मोटर न्यूरॉन, जो लेके आते हैं उनको कहते हैं अपन सेंसरी न्यूरॉन, और इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला होता है उसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, तो ये इसका अपन फंक्शनली क्लास में, यानी काम कैसे कर रहा है, मोटर की तरह काम करेगा, सेंसरी की तरह काम करेगा, और दोनों को कनेक्ट करने का काम। दूसरी टाइप की इसमें जो सेल होती है उनको बोलते हैं हम न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया जो होते हैं न्यूरॉन को हेल्प करते हैं, न्यूरॉन को सहारा देने का भी काम करती है। ये भी 4 टाइप की होती है। एस्ट्रोसाइट, दूसरी
ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरी माइक्रोग्लिया, और चौथी टाइप की सेल होती है तो कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये 4 टाइप की होती हैं जो इनको सहारा देंगी, इनको न्यूट्रिशन देंगी, इनको बांध करके रखेंगी, इनमें इन्फेक्शन नहीं होने देंगी और इनमें मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से अब ये मेन 2 टाइप होती है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन फिर से अपन ने 2 भाग में डिवाइड कर दी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस दिखेंगे उसको मल्टीपोलर कहेंगे, जिसमें 2 प्रोसेस दिखेंगे उसको बाइपोलर कहेंगे, जिसमें 1 प्रोसेस दिखेगा उसको यूनिपोलर कहेंगे। फंक्शनली देखें तो जो संदेश आदेश को लेके आते हैं उनको अपन मोटर कहते हैं, जो संदेश लेके जाते हैं, सेंस को लेके जाते हैं उनको सेंसरी कहते हैं, और इन दोनों को जो कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उनको अपन इंटरनल न्यूरॉन कहते हैं। और इन न्यूरॉन को पूरे को जो सहारा देते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट की बात करें तो ये सारे न्यूरॉन को बांध के रखेगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट इनको नरिशमेंट करेगा, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। माइक्रोग्लिया की अगर बात करें तो न्यूरॉन के अंदर ये इन्फेक्शन को रोकता है, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है। और एपेंडाइमल सेल जो होती है वो ऐसी जगह पाई जाती है यहाँ पर मूवमेंट हो, जैसे कि ब्रेन की कैविटीज़ के अंदर जो CSF का सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एपेंडाइमल सेल पाई जाती है। तो ये होता है न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। ये टिश्यू का अपना पूरा मैंने क्लासिफिकेशन अभी तक यहाँ पर बताया है अलग अलग वीडियो के द्वारा। बच्चों ने देखा होगा, समझ पाए होंगे, है ना। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक मेरे वीडियो पहुँचाएँ, जिससे कि उनको एक बेसिक नॉलेज एनाटॉमी की मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।